नमस्कार। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इस बात को चरितार्थ करता हुआ ये चतुर्थ अंक का भाग 3 हमने अब तक पढ़ लिया था कि अब जब शकुंतला सारंगरव और सारद्वत इन दोनों शिष्यों के साथ में अपने प्रतिगृह गमन के लिए तैयार हो रही है तो महर्षि कर्ण उसे अपने पति के साथ प्रसन्न रहने की और शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ पर कि महर्षि कर्ण व प्रकृति उन जो वन की जो आश्रम की जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनको भी ये कह रहे हैं कि जिसने आपको पानी पिलाए बिना पहले कभी पानी ग्रहण नहीं किया था, ऐसी शकुंतला आज आपको छोड़कर जा रही है। हे वन देवताओं, वन के वृक्षों, आप इसे जाने की अनुमति दें। तो कोयल की मधुर ध्वनि के द्वारा उन वन देवताओं ने उस शकुंतला को जाने की आज्ञा दे दी है। उसी समय आकाश में, आकाश मार्ग से एक आवाज आती है, या ये कह सकते हैं आकाश में देवता अपना आशीर्वाद शकुंतला को प्रदान करते हैं। वे मानवों के तुल्य प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं। और वे आशीर्वाद में क्या कहते हैं? कहते हैं कि रम्यांतरा कमलिनी हरिते शरोभी छाया द्रुमे नियमे तार्कमयूखताप भूयात् कुशे सयरजो मृदुरेणुरश्या शांतानुकूल पवन शिवश्च पंथा। कहा कि कमल, यहाँ जो आशीर्वाद है वो अपने आशीर्वाद में कहते हैं कि जो शकुंतला का जो मार्ग है, शकुंतला के गमन का जो मार्ग है, कमलिनी हरिते सरोभिहि, कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले, सरोभिहि ऐसे सरों के द्वारा, सरोवरों के द्वारा, ऐसे तालाबों के द्वारा, कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले सरोवरों से रम्यांतर है, जिसका मध्य भाग रमणीय हो गया है। तात्पर्य कि जिस मार्ग का मध्य भाग कमलिनी समूह से जो हरित सरोवरों से रमणीक दिखाई दे रहा है, उसका मध्य भाग है जो पास में ऐसा सरोवर जिसमें कमलिनियां उगी हुई है, ऐसे उस कमलिनियों से युक्त सरोवर के कारण उस मार्ग का मध्य भाग रमणीक दिखाई पड़ रहा है। और भी क्या, उस मार्ग में छाया द्रुमेयी, छाया प्रदान वृक्षों के द्वारा नियमित कर ली गई है, रोक दी गई है। अर्कमयुख ताप, सूर्य की किरणों का ताप दूर कर दिया गया। छाया प्रदान पेड़ों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा सूर्य की किरणों के ताप को रोक दिया गया है, दूर कर दिया गया है। और क्या कहा? अश्याह पंथाः, जिस मार्ग में कुशेश रजोर मृदुर रेणु, क्या कहा? ऐसा शकुंतला का जो मार्ग है वो कमलों के पराग के समान कोमल है। कृशेश रजोर मृदु रेणु, कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला, शांतानुकूल पवन, मंद और सुखद वायु वाला, च शिव भूयात, ऐसा कल्याणकारी बने। यानी जिस मार्ग में धूलि कमल पराग सदृश हो गई हो और वायु मंद मंद अनुकूल बहती हो, शकुंतला को मार्ग में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ऐसा वन देवता या आकाश के देवताओं ने आशीर्वाद दिया। पूरा अर्थ देखें तो कि कमलिनियों के द्वारा श्यामल वर्ण वाले, हरित वर्ण वाले ऐसे सरोवर, उन सरोवरों के द्वारा मध्य भाग रमणीक हो गया है, पंथ है, रास्ता है जो रमणीक हो गया है। और छाया वाले वृक्षों के द्वारा जिसमें सूर्य के किरणों का ताप रोक दिया गया है, ऐसा इस शकुंतला का जो मार्ग है, कमलों के पराग के समान कोमल धूलि वाला, मंद और सुखद वायु वाला तथा कल्याणकारी बने। शिवस्च पंथा, कल्याणकारी पंथा, रास्ता कल्याणकारी बने, ऐसा आशीर्वाद दिया वन के देवताओं ने। अब जब शकुंतला जा रही है तो गौतमी कहती है, हे पुत्री, कुटुंबियों की भांति स्नेह रखने वाले वन देवताओं ने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है, इनको प्रणाम करो और आप चलो। तो प्रेम पदा कहती है कि तपोवन के वीर्य से केवल सखी आप और मैं ही अधीर नहीं है, बल्कि आश्रम त्याग द्वारा उपस्थित वीर्य से तपोवन की सारी जो अवस्था है वो ऐसी जान पड़ रही है
कि सारा तपोवन विरह में जल रहा है, कि तुम्हारी विदाई में सब लोग परेशान हो रहे हैं। देखो देखो उदाहरण क्या देते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुच्यन्ते श्रुणी विलता। क्या कहा? मृग्य है उद्गलित दर्भ कवला, मृग्यों ने, हिरणियों ने, जो हिरणियां हैं यानी हिरणियों ने उद्गलित दर्भ कवला, हरिणियों ने मुख में चबाए हुए कुश के ग्रासों को उद्गलित उगल दिया है। मयूराहा परित्यक्त नर्तना, मयूरों ने नाचना परित्यक्त कर दिया है, त्याग दिया है, बंद कर दिया है। अपसृत पांडुपत्रा लता, लताएं पीले पीले पके हुए पत्ते गिराकर, अपसृत पांडुपत्रा ऐसे पीले पीले पत्ते गिरा करके अश्रुणी मुंचन्ति, मानो आंसू गिरा रही है। लताओं से जो पक्के पीले पत्ते इस प्रकार जड़ रहे हैं मानो कि वो विरह में आंसू गिरा रहे हैं। शकुंतला ने कहा कि आश्रम स्थान को छोड़ने में से दुख हो रहा है। तो प्रियमदा ने कहा तुम्हारे वियोग से दुखी इन ऋणियों ने कुशाओं को खाना छोड़ दिया है, मोरों ने नाचना बंद कर दिया है, लताएं अपने पीले पत्तों के रूप में मानो आंसू बहा रही है। इस प्रकार सभी तुम्हारे तरह ही दुखी हैं, ऐसा कहा। अब शकुंतला ने याद करके अपनी जो वन ज्योत्सना लता है उससे विदाई ली, और वन ज्योत्सना से विदाई लेते वक्त शकुंतला कहती है मैं इसके पास जाकर मिल लेती हूँ। तो काश्यप ऋषि कहते हैं कि आज शकुंतला तू और वन ज्योत्सना दोनों धनी हो, दोनों ही क्या हो गई हो, दोनों अब अपने पति को प्राप्त हो गई हो, मैं निश्चिंत हो गया हूँ। क्योंकि नवमालिका थे, उसको भी पति कैसे मिला इसके बारे में बताया जा रहा है कि संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे भर्तारमात्मान सदृशां सुकृतेर्गता त्वं चूतेन संश्रेतवती नो मालिकेयमश्यामः त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः। काश्यप ऋषि क्या कहते हैं मया तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम, मैंने पहले ही तवार्थे तेरे लिए, तेरे जैसे वर का संकल्प किया था। तवार्थे प्रथमम एव संकल्पितम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे वर का संकल्प किया था। त्वम सुकृते आत्मसदृशम भर्तारम गता, तुमने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के द्वारा, सुकृते अच्छे कृतों के द्वारा, पुण्य कार्यों के द्वारा, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों से आत्मसदृशम भर्तारम गता, अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। इयम नवमालिका, और ये जो नवमालिका है चूतेन संस्कृतवती, चूतेन संस्कृतवती का मतलब हुआ आम्र वृक्ष से मिल गई है, लिपट गई है। संस्कृतवती का मतलब लिपट गई है। जो नवमालिका है वो आम के वृक्ष से लिपट गई है, आम्र वृक्ष से लिपट गई है। अहम संप्रति, अब इस समय मैं, अश्याम त्वयि च, इसके विषय में यानी कि नवमालिका के विषय में, और त्वयि च, और तुम्हारे विषय में, वित्त चिंतः अस्मि, चिंता रहित हो गया हूँ। तुम्हें अपने भाग्य के अनुरूप, पूर्व जन्म के कृत्यों के अनुरूप पति मिल गया है, और इस नवमालिका ने आम्र वृक्ष को प्राप्त कर लिया है। अब मैं तुम दोनों के विषय में चिंता रहित हो गया हूँ। एक पिता जितना अपनी सजीव पुत्री के लिए चिंतित है, उतना अपनी निर्जीव उस नवमालिका के लिए भी चिंतित है। ये अजीब ही एक प्रकृति का प्रेम दिखाया महर्षि काश्यप के द्वारा, और दिखाया है कालिदास ने अपने इस काव्य सौंदर्य के द्वारा। इति पंथानम प्रतिपद्यस्व, इति पंथानम प्रतिपद्यस्व। अब इधर से मार्ग की ओर चलो। जब शकुंतला आगे बढ़ रही होती है तभी उसकी मार्ग के अंदर बाधा आती है, और कहती है वो पता नहीं मेरा वस्त्र कौन खींच रहा है। तब काश्यप कहते हैं कि हे शकुंतले, ये जो तुम्हारे द्वारा पालित
जो हिरण का बच्चा है वो तुम्हें जाने के लिए रोक रहा है। क्या कहा? यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीना तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टि परिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। उस हिरण के बच्चे को पुत्र के समान कहा गया है। कहा कि त्वया यस्य कुशसूचि विद्धे मुखे, पुत्री तुम्हारे द्वारा जिस मृग के कुशसूचि विद्धे मुखे, कुशों के नुकीले अग्रभाग से छिदे हुए मुख पर, व्रण विरोपणम घाव को सुखाने वाला, इंगुदीनाम तैलम नशिच्यत इंगुदी का तेल, हिंगोट का तेल लगाया जाया करता था, और श्यामाक मुष्टि परिवर्धित, श्यामाक मुष्टि या श्यामाक मतलब सवा भाग वन्य धान है, उस धान के द्वारा जो हाथ से तुम्हारे द्वारा मुट्ठी भर के सावे के दानों के द्वारा परिवर्धित कह पाला गया है तुम्हारे द्वारा, जो ऐसा तुम्हारा जो पुत्र कृतक है, तुम्हारा जो कृतक पुत्र है, स ये मृगा ते पदवी न जाती, वो तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है, वो तुम्हें जाने नहीं दे रहा है। कि शकुंतला ने अभिनय किया कि मेरा मार्ग कौन रोक रहा है, तो काश्यप कहते हैं पुत्री पीछे देखो, ये जो मृग है जिसको तुमने, जिसका कि कुश के नुकीले अग्रभाग से छिद गया था मुख, उस पर घाव को सुखाने वाला तेल लगाया जाया करता तुम्हारे द्वारा, और जो तेरे हाथ से मुट्ठी भर सावे के दानों से पला हुआ, अतः तुम्हारा जो कृतक पुत्र है यह तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा। सो अयम पुत्र कृतक है पदवीम मृगस्ते न, वो मृग तुम्हारा मार्ग नहीं छोड़ रहा, तुम्हारा मार्ग नहीं दे रहा, जाने नहीं दे रहा। तभी शकुंतला कहती है कि हे पुत्र, जन्म देने के बाद शीघ्र ही मृत माता के बिना मैंने तुम्हें पालित किया था, अब मुझे वियुक्त करते हुए पिताजी तुम्हें संभालेंगे, इसलिए लौटकर चले जाओ। ऐसा कहकर रोती हुई निकल जाती है। तभी काश्यप कहते हैं कि उत्पाक्ष्मणोर्नयनयो रूपरुद्धवृत्ति वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षित नतो नत भूमि भागेर्मार्गे पदानि खलुते विषमी भवन्ति। क्या कहा? उत्पक्ष्मणो, उत पक्ष्मणों का मतलब ऊपर उठी हुई बैरोनियों से युक्त, यानी नेत्रलोम, पलक, ऊपर उठे हुए नेत्रलोम वाले, नए नए हो ऐसे नेत्रों को, उपरुद्ध वृत्ति में वास्तव स्थिरतया विरतानुबंध करो, यानी उठे हुए पलकों वाले नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्य रखकर प्रवाह रहित करो। हे पुत्री, उत्पक्ष्मणो नयनो, उठी हुई, ऊंची उठी हुई ऐसे पलकों वाले नयनों नेत्रों को, उपरुद्ध वृत्तिम देखने की शक्ति को रोकने वाले, वाष्पम स्थिरतया विरतानुबंधम करो, ऐसे आंसुओं को धैर्य रखकर प्रवाहित रहित करो, इनको रोको। अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, क्योंकि अश्रुपात के कारण आंखों से न दिख रही नत उन्नत भूमि भागे, ऊंची नीची भूमि वाले इस मार्ग में, ते पदानी खलु विस्मी भवन्ति, तुम्हारे कदम कुछ विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए आंखें खोलो, रोना बंद करो और रास्ता देखकर चलो। क्या कहा कि धीरज धरकर इन आंसुओं को पोंछ डालो, रोना बंद करो, क्योंकि इन आंसुओं के कारण तेरी उठी हुई बरौनियों वाली आंखें ठीक से मार्ग नहीं देगी। तुम्हारी ऊंची हुई हुई पलकों वाली आंखें भी फिर भी मार्ग को ठीक नहीं रही, आंखें खुली है लेकिन आंसुओं के कारण मार्ग ठीक नहीं दिख रहा है। अतएव उबड़ खाबड़ वाली भूमि वाले मार्ग पर तुम पैर लड़खड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे पड़ रहे हैं, अतः रोना बंद करो। उठी हुई बैरोनियों वाले नेत्र वाले
नेत्रों को देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसुओं को धैर्य रखकर प्रवाह रहित करो। उत्पक्ष्मणयो नयनयो रूपरुद्रवृत्ति वास्तव कुरु स्थिरतया वीरतानुबंध, स्थिरतया धैर्य धारण करके रोको, ऐसा कहा इस 15वें श्लोक में।